सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 63। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभ अशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कर रहा हूँ, आप सुने। जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हो, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हो, अंगुलियां सटी हुई, नाखून तांबे के वर्ण के समान थोड़े रक्त हो, पांव सुंदर गुल्फ वाले, नसों से रहित और कुंभ के समान उन्नत हो, उन्हें नृप श्रेष्ठ समझना चाहिए। रुच एवं थोड़ा पीलापन, श्वेत नख वाले एवं वक्र तथा नसों से भरे हुए और विरल उंगलियों से युक्त सूर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्प रोम से युक्त, गल सुंड के समान सुंदर, जंगल प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोम कूपों वाला शरीर राजा और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोम कूप में दो दो रोम होने पर मनुष्य श्रोत्रिय या पंडित होता है। तीन तीन रोमों से व्याप्त रोमकूप दरिद्रों के होते हैं। मांस रहित अत्यंत कृष्ण जानू युग वाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदर भाग से सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली 3 रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, वह पुत्र आदि से संपन्न रहकर सुख पूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर 2 रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष का मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है। ललाट पर कान तक विस्तृत 2 रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसी ही 3 रेखाओं के होने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त प्रकट अव्यक्त अप्रकट स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्प आयु का ही प्राप्त करता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। इसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है। वह धन पुत्र आदि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा उंगली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शतायु रहता है। अंगूठे के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा उंगली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। वह रेखा कनिष्ठ उंगली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग का पार करती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती तो ऐसी व्यक्ति आयु 100 वर्ष की होती है। हे रुद्र, जिसके हाथ में वह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, जिसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं। जो रेखा कनिष्ठ उंगली के मूल से होकर मध्यमा उंगली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्य 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है।